यूके दौरे पर गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अगर पीओके से हट जाए तो कश्मीर समस्या का समाधान हो जाएगा। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर 6 दिवसीय ब्रिटेन आयरलैंड की यात्रा पर हैं। ब्रिटेन पहुंचे विदेश मंत्री 140 करोड़ भारतवासियों का दिल जीत लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जब उन्होंने बोला कि हमारे देश का चोरी किया हुआ हिस्सा हम वापस लेके रहेंगे, बहुत हो गया ड्रामा इनका। कश्मीर को सॉल्व कर कश्मीर के मुद्दे पर एक ऐसा जवाब दिया है जो बहुत ही ब्लंट रिप्लाई था उनका, और ये जवाब एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के सवाल के जवाब में था। आप जानते हैं कि डॉक्टर जयशंकर लंदन में चैथम हाउस में लेकिन स्टिल मेरी बात सुने चौधरी साहब, सोशल मीडिया पे बस ये बताया जाता है कि इंडिया जो है हमारे साथ ताल्लुक इस्तेमाल करना ही नहीं चाहता, बेहतर ही नहीं करना चाहता। जितने लोग इधर खड़े हैं इन सबसे पूछ रहे हैं, इन सबके जहन में ये इंजेक्ट किया जाता है कि जयशंकर ने चैथम हाउस में एक थिंक टैंक के कार्यक्रम में कश्मीर मुद्दे पर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। दरअसल कश्मीर को लेकर निसार नामक एक पाकिस्तानी पत्रकार ने विदेश मंत्री से एक सवाल पूछा। विदेश मंत्री जयशंकर कश्मीर में 4 स्टेप उन्होंने बताया, चारों स्टेप में 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, बस एक बाकी है। वो चोरी किया हिस्सा वापस आ जाए, और वो आ भी जाएगा, जल्दी आ जाएगा। हम बात करेंगे डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, जिन्होंने आपने नाम के आगे बातचीत कर रहे थे। वहां पर पब्लिक भी मौजूद थी, मीडिया बहुत बड़ी तादाद में मौजूद था, उनसे क्वेश्चन आंसर्स हो रहे थे। तो एक जर्नलिस्ट उठे और उन्होंने लड़खड़ाते हुए और लड़खड़ाती हुई आवाज में ये कहा कि मैं आपको नर्वस करना चाहता हूँ। इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन है और उस दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही नहीं चाहता, लेकिन ये बहुत बड़ा मौका था, बहुत बड़ा मौका था। दोस्ती की तरफ एक बंदा चल के आपके घर आ गया, ओहो जबरदस्त, आपके घर आ गया। तक्षशिला क्यों लगा रखा है? क्योंकि ये आज के स्वरूप भारत को नहीं मानते। ये बोलते हैं कि मेरा भारत वहां जहां पे मेरे बाप दादाओं ने छोड़ा था, मेरा भारत वहां जहां से गांधारी आई थी तो हमारी पुरखों में एक उनकी जहां अर्थशास्त्र लिखा गया, जहां अर्थशास्त्र लिखा गया। सही बात। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहले देखें डॉक्टर जयशंकर साहब ने बोला क्या, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें। ये है डॉक्टर जयशंकर जो बोल रहे हैं। उनसे पूछा गया था कि कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर के बारे में। पाकिस्तानी एक पत्रकार थे, बड़े ही जैसे बोलते हैं ना, जिस तरीके वो बोल भी नहीं पा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितनी दारू पी करके बोल रहे हैं। उन्होंने पूछा कि कश्मीर में इतनी सेना है, कश्मीर का क्या होगा, तो उन्होंने जवाब दिया था, ये सुनिए। When that's done, I assure you, Kashmir solved. शुरू से सुनाइए यार, मस्त बोले जयशंकर साहब, मजा आ गया। Look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the path we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. The second question, global south. Oh, okay. वीडियो नहीं देख on Kashmir, actually, we have done, I think, a good job. Now we can see solving most of it. तो एक बार दोबारा removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the path we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. Yes, ये हुआ। This was wonderful. ये था हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब का बोलना। शैडो आपके लिए मैं रिप्ले कर दूंगा, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये चीज कि क्या हालत है, शैडो में आपके लिए दोबारा। तो हमने कहा भाई अब तो डॉक्टर जयशंकर बहुत नर्वस हो जाएंगे, तो ये तो क्योंकि मुंह से कह रहे हैं कि मैं आपको नर्वस करने लगा हूं। मैंने कहा जब कोई मुंह से कह दे तो फिर तो नर्वस होगा ही बंदा, अगला बंदा, और वो भी डॉक्टर जयशंकर जैसे बंदे को आप मुंह पे खड़े होकर कह रहे हैं कि नर्वस करने लगा हूं, तो आप सोचें कि वो, मैंने कहा ये इन्होंने तो फट्टे चक देने हैं ये साहब जो हैं, जो भी जर्नलिस्ट हैं। ये निसार नाम है उनका, मैं उनको जानती नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ये बताया। तो फिर उन्होंने सवाल किया और उस सवाल के जवाब में
जो डॉक्टर जयशंकर ने जवाब दिया है तो फट्टे उन्होंने भी चक दिए। मतलब उन्होंने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। वो कहते हैं, मैं ये सब देख कर ना मैं सोच रही थी कि वो गीदड़ की मौत आती, क्या एक मुहावरा है, हमेशा से फ्रेज यूज करते आए हैं, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो हम अपने लिए खुद ही काफी हैं। हमने जब भी इंसल्ट करवानी हो तो खुद ही हम दावत देकर इंसल्ट करवाते हैं सर, ऐसे थोड़ी ना ना। अच्छा, इसके साथ दूसरी खबर जो मैं आपको बताऊंगी, राजीव शुक्ला जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन बोर्ड के, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के, वो पाकिस्तान ये जो सेमीफाइनल हुआ ये देखने के लिए गए हुए थे। वहां पर उन्होंने कुछ बातें की, वो मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर। मेरे पास वो वीडियो भी मौजूद है जिसमें डॉक्टर जयशंकर ने जवाब दिया। अब जो वो जर्नलिस्ट हैं, थोड़ा मैं जरा उसको बता भी दूं, फिर आप वीडियो भी देख लें। उन्होंने कहा कि मैं आपको नर्वस करना चाहता हूं और अब मैं आपको नर्वस करने लगा, और ये बताएं कि ये जो इतनी बड़ी फौज आपने कश्मीर में लगाई हुई है और ये है, तो क्या इसके ऊपर आप बात करेंगे कि ये मुद्दा कैसे हल होगा? या तो साथ में फिर डॉक्टर जयशंकर ने उसके जवाब में बड़े ही बहुत सुकून से, आराम से, बड़ी ही सख्त किस्म की बेइज्जती की। उन्होंने कहा कि हमने जो जो स्टेप्स लिए हैं उसने इस मुद्दे को हल कर दिया है, जैसे कि 370 रिमूव किया हमने, वहां पर इलेक्शन करवा दिए, नंबर 2, नंबर 3 वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, वहां पर और जितनी भी एक्टिविटीज थी वो भी स्टार्ट हो गई। उन्होंने कहा एक आखिरी चीज रहती है, और वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कश्मीर का वो स्टोलन पार्ट जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, बस अब वो वापस लेना बाकी रह गया, फिर वो सारा मुद्दा हल हो जाएगा। कैन यू इमेजिन? मतलब थोड़ा सा जरा बंदा भरम रख लेता, बंदा कहता कि भाई देखें आप लोग तो कश्मीर की रट लगाए रखते हैं। मैंने इसको अपनी जान की तहफ्फुज़, अपनी जान का अमान उसके पास है नहीं, फिर भी वो आ रहा है चल के, उसने पहल कर दिया। उसके बाद उन्होंने किया क्या है? रशिया के प्रेसिडेंट को कौन गया है वेलकम करने? हमारे मिनिस्टर गए हैं। और इंडिया की तरफ से मैं कहती हूँ बहुत जबरदस्त हुआ है कि उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है, उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं। कोई ना जाता, कम से कम पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को तो जाके बराबरी का बंदा जाता, जाके उनको वेलकम करता, उनको पता लगता कि यार ठीक है हम नहीं पहल कर रहे थे, चलो वो मान लेते हैं वो नहीं पहल कर रहे थे, फिर भी उनको पता चलता कि पाकिस्तानी जो, हाँ उधर से प्रोटोकॉल मिला है, रिस्पांस मिल रहा है हमें, वो लोग करना चाहते हैं, सुलह का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। आप अगर इंडिया का कल्चर देखें ना, इंडिया का कल्चर उठा के देखें, हम 100 साल से ज्यादा इकट्ठे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप अगर भूल भी गया हो ना कोई शख्स, तो हमारा बच्चा इंडिया की मूवीज देखता है, ड्रामे देखते हैं, आप वहाँ से देख लें, वो कौम है जो अपने खाने की भी पूजा करती है। हाँ, हिंदू कम्युनिटी अपने खाने के भी बहुत से लोग हैं जो वो पूजा करते हैं। वो समझते हैं अपने घर आए मेहमान को, वो कहते हैं भगवान का दर्जा देते हैं। ठीक है, हमारे मजहब में भी तो मेहमान को अल्लाह की रहमत कहा गया है ना। ठीक है, तो क्या अल्लाह की रहमत समझ के उनको ट्रीट किया गया है? मैं नहीं मानती वो कौम जो रिस्क को भी खुदाई का दर्जा देती है और उसकी इधर इतनी कदर की जाती है। अगर उनको खाने पे बिठा के दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता, या मामलात के लिए एक छोटी सी काविश की जाती, मैं नहीं मानती कि वो कोई स्टेप ना लेते। मैं नहीं मानती कि वो कोई कदम ना बढ़ाते। चले, इन्होंने जो बात की है, मैं कहूंगा कि देखने वाले कमेंट बॉक्स में इसके ऊपर जरूर बताइएगा कि जो इन्होंने बोला है कि इंडिया वाले या खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी की बात की है, वो खाने को भी भगवान का दर्जा देते हैं या इस तरीके से पूजा करते हैं। मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आप इसके ऊपर क्या समझती हैं, क्या वजह है ये? उन्हें जो एक तहफ्फुज़ात हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उन्हें मसला ये है कि भाई पाकिस्तान में जो है इस टाइम एक्सट्रीमिज्म या ये चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से हम रिलेशन नहीं बेहतर करेंगे। क्या इस टाइम जब वो आए हैं 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, क्या चाइनीज के ऊपर अटैक नहीं हुआ कराची में? क्या बलोचिस्तान में 20, 22, 25 लोगों की मेरी बात सुने, आप एक दफा सोचें, अगर उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बैठ के वहीं से कह दिया होता कि भाई अभी इन्होंने 2 दिन पहले चाइना के साथ क्या किया है, ठीक है, अगर वो लोग ये कह देते, ये स्टेटमेंट दे देते कि भाई हम नहीं चल के जा रहे, हमारी जान को हिफाजत नहीं मिली, उधर से हमें वहां से सिक्योरिटी नहीं मिली,